आ गए हो आज फिर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी द वॉइस बिहाइंड क्राफ्ट कार्डी। और आज के एपिसोड में आप लोग सीखेंगे क्राफ्टिंग करने के लिए आपको कौन सी स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी। ये है क्राफ्ट कोर्स की एपिसोड 1। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आज से 3-4 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और कामयाब नहीं हो सकी थी। अपनी सारी गलतियों से सबक सीख के मैंने दोबारा से ये वाला यूट्यूब चैनल बनाया। सोचा कि अगर मेरा ये वाला चैनल कामयाब हो गया ना तो इसके सारे सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि आप क्राफ्ट कोर्स पहले लाएं। तो ये रहा क्राफ्ट कोर्स। अगर आप लोग क्राफ्टिंग करने का सोच रहे हैं या पहले से ही क्राफ्टर हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर देखना है। आपको इसमें से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों के पास एक नोटबुक और पेन है तो उसे अपने पास लिखने और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी वो उस डायरी में नोट करते जाएं। सॉरी, नोटबुक तो ये सारी चीजें जो है मेरे पास तब की हैं जब मैंने क्राफ्टिंग स्टार्ट की थी, वो भी मैंने अभी रखी है और जो मैंने अभी नई ली है वो भी यहाँ पे है। तो इस सारी स्टेशनरी के अलावा मेरे पास और कोई भी चीज नहीं है। और ये सारी चीजें आपको नहीं चाहिए, बस इसमें से जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए वो है सीजर। और सीजर में आपको डिफरेंट टाइप के सीजर्स चाहिए। सबसे पहले मेरे पास है ये छोटी सीजर्स, ये मेटल की है। इनमें मेरे पास 2 तरह की है, एक सिंपल है और एक नेल कटिंग सीजर है। जो सिंपल सीजर है वो मेरे किसी काम नहीं आती है। जो नेल कटिंग सीजर है वो मेरे बहुत ज्यादा काम आती है। वो बहुत ही काम की चीज है, जहाँ भी आपको छोटी मोटी डिटेल्स कट करनी हो वो काम आती है। तो सीजर्स में सबसे पहले आपको नेल कटिंग सीजर चाहिए, इसको आप लोग नोट कर लो। उसके बाद मेरे पास है कुछ पेपर कटिंग सीजर और एक है किचन सीजर। तो ये आपके पेपर काटने की काम आती है, तो ये खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक के ऊपर पूरा स्केल बना हुआ है, एक बिल्कुल सिंपल है, एक किचन सीजर है। जब मैंने क्राफ्टिंग स्टार्ट की थी तो मैं किचन सीजर का यूज करती थी क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी सीजर नहीं थी। सीजर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये बड़े वाली सीजर है, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। फैब्रिक काटना है, कार्डबोर्ड काटना है, कोई प्लास्टिक काटना है, कुछ भी काटना है तो ये बड़े काम की चीज है, आप इसको जरूर खरीदें। उसके बाद है मेरे पास कुछ डिजाइनिंग वाली सीजर। तो ये भी आपको सारी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक डिजाइन खरीद लो तो वो काफी हो जाता है। सीजर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कटर्स। और आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं है। जो कोई पुरानी पड़ी हैं वो भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जो नई है वो भी यहाँ पे पड़ी है। तो सारी चीजें आपको दिखाने का पर्पस ये है कि आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, इनमें से बस एक एक ही चाहिए। कोई सा भी एक कटर ले लो जो कि आपको अच्छी क्वालिटी का लगता है। साथ में कटर के ब्लेड्स भी ले लो, अगर एक ब्लेड खराब हो जाता है तो आप दूसरा लगा के चेंज कर सकते हो। एक अदद आपको कटिंग नाइफ भी चाहिए होगी, जहाँ पे आपने छोटी मोटी डिटेल्स कट करनी होंगी, वहाँ पे ये बड़ी काम आएगी। इसके साथ भी इसके एक्स्ट्रा ब्लेड्स आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप अलग से खुद खरीद लें और जब खराब हो जाए एक ब्लेड तो आप दूसरा चेंज कर लें। उसके बाद है हमारे पास बड़े ही काम की चीज, वो है स्टेपलर। तो मेरे पास है ये वाला स्टेपलर। ये ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, बिल्कुल मीडियम से साइज का है। अक्सर जब मैं पेपर फ्लावर्स बनाती हूँ या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम होता है तो उसमें ये बड़ा काम आता है। इसके साथ भी मैंने इसकी एक्स्ट्रा पिन्स रखी हुई है, क्योंकि स्टेपलर हो तो पिन्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मेरे पास एक छोटू स्टेपलर भी है। तो जब मुझे ये बड़ा वाला नहीं मिल रहा होता है ना तो मैं छोटे वाला यूज करती हूँ। अक्सर ये ऐसे होता है कि मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो नहीं मिलती है, इसलिए मैंने 2-2 3-3 चीजें रखी हुई है। एक मेरे पास ये छोटा सा चिमटा भी है, ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये मैंने पर्ल्स वगैरह उठाने के लिए रखा है। जो स्टोन्स है ना वो मैं किस चीज से लगाती हूँ मैं बाद बताऊंगी। तो ये जो रेडीमेड क्ले होती है बच्चों की, उसके साथ टूल्स आते हैं। तो ये 3 टूल्स मैंने रखे हुए, अगर मुझे कभी क्ले से काम करना पड़ जाए तो ये मेरे पास होने चाहिए। उसके बाद है मेरे पास स्केल। तो स्केल मेरे पास है 3 तरह के, एक मेरे पास वुड का, एक स्टील का, एक प्लास्टिक का। वुड वाला भी यहाँ पे नहीं पड़ा क्योंकि मैं 2 से 3 बार ले चुकी हूँ, वो टूट जाते हैं। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही है। ये जो प्लास्टिक वाला स्केल है ना ये बहुत ही अच्छा, मैंने टीमू से लिया था। ये छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। आप इसको जिस एंगल पे खोलना चाहो उस एंगल पे खोल सकते हो। और इसमें ये छोटे छोटे से डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ना मार्किंग के लिए। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्केल है जो कि मैं ज्यादातर यूज करती हूँ। तो एक अदद स्केल आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक मेरे पास ये स्टील का स्केल है, जब भी मैंने कुछ काटना होता है ना कटर की हेल्प से तो वो दूसरा प्लास्टिक का स्केल साथ में ना कट जाए, इस वजह से मैं ये वाला स्केल यूज करती हूँ। उसके बाद है हमारे पास पेन्स और ब्रशेस। तो पहले हम ब्रशेस की बात कर लेते हैं। ये वो ब्रशेस है जो मैं नॉर्मल रूटीन में यूज करती हूँ, उनकी हालत भी खराब हो चुकी है क्योंकि मैंने इनको बहुत ज्यादा यूज किया है। अगर आपको जैसो लगाना है या किसी भी बड़ी सी चीज पेंट करना है तो पेंटिंग के लिए ये ब्रशेस बेस्ट है। छोटे ब्रशेस में मेरे पास ये नीले पीले ब्रशेस है। इनमें से जो बाहर है ना वो वाले मैं यूज करती हूँ, जो अंदर पैकेट में है वो मैं यूज नहीं करती हूँ। जो लोग पेंटिंग करते हैं ना उनके लिए मैटर करते हैं कि ब्रश की कौन सी टाइप है, लेकिन मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। बस मैंने जहाँ छोटी मोटी डिटेल्स डाली मुझे लगता है जिस ब्रश से अच्छी डल सकती है ना मैं वो यूज कर लेती हूँ। तो ये ब्रशेस भी अगर आप 2-3 ले लेते हैं ना तो काफी है। अब ये पूरा पैकेट बहुत ही सस्ता मिल रहा था तो मैंने पूरा पैकेट ले लिया, लेकिन ये पूरा पैकेट मेरे काम नहीं आता। मैं इसमें से थोड़े से ही ब्रशेस यूज करती हूँ। मार्कर्स में मेरे पास है ब्लैक, गोल्ड एंड व्हाइट कलर का। ये जो ब्लैक वाला परमानेंट मार्कर होता है ना ये हर चीज में यूज होता है। आपने जहाँ कहीं भी छोटी मोटी मार्किंग करनी हो, कोई चीजें ऐसी होती है जैसे प्लास्टिक होती है उस पर मार्किंग नहीं होती है दूसरे पेन से, तो वहाँ पे भी ये काम आता है। उसके बाद है ये गोल्डन वाला। जब भी मैं कार्ड बनाती हूँ, कोई डेकोर पीस बनाती हूँ, कहीं पर भी ना मैंने खूबसूरत वाली डिटेल्स ऐड करनी हो ना तो ये ऐड कर देते। एक तो पता नहीं मैंने कितनी बार ये डिटेल्स और ऐड वाला वर्ड यूज किया ना कि आप लोग कान भी सुन सुन के ना जूम जूम करना
शुरू हो गए होंगे। एक मेरे पास व्हाइट कलर का भी मार्कर है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं रखा, उसकी जगह मैंने व्हाइटनर रखा है कि आपको व्हाइट वाला मार्कर खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आपका काम व्हाइटनर से ही चल जाता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे व्हाइटनर काम आ जाता है, व्हाइट मार्कर की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है हमारे पास ये नाक वाला शार्पनर, 2 सुराखों वाला, एक इसमें छोटा है एक इसमें बड़ा है। ये अलग बात है कि जब भी मुझे शार्पनर की जरूरत पड़ती है तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है, मिलता ही नहीं। उसके बाद है हमारे पास लाइटर। लाइटर जो है ना, आप कोई भी रिबन के फ्लावर्स बनाते हो या फैब्रिक से काम करते हो तो उसमें ये बड़ा काम आता है। आजकल तो ट्रेंड बन गया, छोटी मोटी चीज बनाओ उस पे बो लगाओ तो वो अच्छा लगेगा। अब जो बो के कान होते हैं ना, उनमें धुआं डालने के लिए ये लगाते हैं। तो एक अदद ये अपने पास रख लो, और भी बहुत सी चीजों में काम आता है और ये भी जरूरी है। अब हमारे पास है एक छोटी सी आरी, जब भी कोई छोटा मोटा वुड का पीस काटना ना हो तो ये काम आ जाती है। ये कोई जरूरी चीज नहीं है, तो ये आपके पास हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरे पास कुछ कंपास है, जहाँ पे जो छोटा मोटा सर्कल काटना हो तो ये काम आ जाते हैं। तो एक अदद आपके पास कंपास भी होना जरूरी है। जब कोई बड़ा सर्कल कट करना हो तो प्लेट ले सकते हैं, पतीले का ढक्कन ले सकते हैं, तब इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो 2 नोकों वाला ना, किसी चीज में भी होल करना हो, सुराख करना हो तो उसके लिए यूज करती हूँ। अब बारी आती है पेन और पेंसिल्स की, जो कि मार्किंग में काम आते हैं। तो मेरे पास जो पेंसिल है, इसको कहते हैं कि खत्म ही नहीं होगी, पता नहीं अभी तक मैंने सही से यूज नहीं किया, खत्म हो जाए। ये भी मैंने टीमू से ली है। इसके आगे जो है इसकी नोक है, पीछे इसकी रेजर है, ऊपर इसके ढक्कन है और ये लड़कियों वाला पिंक सा कलर। कुछ मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल्स हैं, एक मेरे पास वुड की पेंसिल है, वो सिर्फ शौकियां मारने के लिए, एक मेरे पास आइसक्रीम वाला पेन है। उसके बाद मैंने सेपरेट से कुछ कलरफुल पेन्स भी रखे हुए हैं, एक प्लेन पेन भी रखा हुआ है, तो ये भी जरूरी नहीं है। इन चीजों में से आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। एक अदद पेंसिल चाहिए, एक अदद जेल पेन चाहिए, प्लेन वाला पेन भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जेल पेन ही लो। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी कि पेन और मार्कर्स में आपको चाहिए। उसके बाद है जी मेकअप शेकअप। ये मेरे पास एक छोटी सी पुरानी सी एक्सपायर मेकअप किट है, जो कि मैं चीजों को भूत बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, कुछ छोटी मोटी डिटेल्स ऐड करने के लिए यूज करती हूँ। साथ इसके मैंने एक ब्रश भी रखा हुआ है, ये भी मेकअप ब्रश है। कुछ रंग बिरंगी पेपर क्लिप्स हैं, ये मैंने एक बबल वाली डिब्बी में डाल के रखी है। पेपर क्लिप से बहुत सारी चीजें बनती हैं और वैसे भी पेपर क्लिप काम आते हैं। एक डॉट वाली पेन भी इसमें है। तो ये थी वो सारी स्टेशनरी जो कि आपको क्राफ्टिंग के लिए चाहिए। इनमें से जो जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दी है, जो जरूरी नहीं है वो भी मैंने आपको बता दी। ग्लू स्टिक्स के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, जब हम ग्लू के बारे में बात करेंगे ना तो मैं आपको इनके बारे में भी डिटेल में बता दूंगी। तो आज की जो एपिसोड है ना वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ नहीं आई है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर आप लोग का इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पांस आया ना तो मैं बहुत जल्द इसकी दूसरी एपिसोड भी अपलोड कर दूंगी, जो कि होगी क्राफ्ट टूल्स के बारे में, कि कौन कौन से टूल्स जो हैं जरूरी हैं क्राफ्टिंग के लिए। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बाद में हम पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, आपको पेंट्स कौन से चाहिए, वार्निश जैसो, वो सारी चीजें कौन सी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, तो वो सारी चीजें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो आज की एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो कल क्या सिखाऊंगी कल बताऊंगी इंशाल्लाह।